नमस्ते दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके साथ। और बैक टू बैक दूसरा वीडियो है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में अभी कोई कमेंट नहीं आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4A, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए कंपनी इज रजिस्टर्ड सेपरेटली इन द स्टेट ऑफ केरला and is distributing input tax credit to other units in the company. Following details are furnished for a particular month and you are required to help the ISD department in distributing the ITC to other units that are carrying on manufacturing, supplying goods and services to customers. और इसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी रजिस्टर्ड सेपरेटली इन द स्टेट ऑफ केरला, यानी केरला में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी लिया हुआ एज एन आईएसडी, जो कंपल्सरी भी एज पर सेक्शन 24। और इन्होंने मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम का टर्नओवर मंथली बेसिस पे दिया हुआ, टर्नओवर इन द रिलेवेंट मंथ ऑफ ईच ऑफ द यूनिट्स। और अगर लॉ पढ़े तो लॉ में या तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का नहीं है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का देखना, प्रीसीडिंग क्वार्टर का नहीं है तो नहीं लिखा हुआ था। तो अगर प्रीसीडिंग क्वार्टर का नहीं है तो ऑब्वियसली रीजनेबल बेसिस पर हम लोग मंथ प्रीसीडिंग मंथ का टर्नओवर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद इसी कारण से ये लिखा हुआ भी है 12, 60, 36 एंड 72। अब आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बहुत सिंपल है कि टर्नओवर के रेशियो में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कॉमन क्रेडिट है, अगर मान लीजिए कोई आईटीसी है जो कॉमन है मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम के लिए, तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस रेशियो में 12:60:36:72। अगर कोई क्रेडिट सिर्फ हैदराबाद और त्रिवेंद्रम के लिए है तो 36:72 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर किसी 3 यूनिट के लिए है तो तीनों यूनिट के टर्नओवर के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना सिंपल सा ये डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है। अगर एक्सक्लूसिव है तो जिसका एक्सक्लूसिव है वहां चला जाएगा। अब टोटल आईटीसी अवेलेबल, और इसमें एक बात ये भी है, केरला टू केरला डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आई में जाएगा, सी में जाएगा, एस में जाएगा, सेस में जाएगा। लेकिन केरला के अलावा कहीं और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आई, सी और एस आई बन के डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां पर देखिए, टोटल आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग द मंथ विथ द आईएसडी इंक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि आई, सी और एस सब कुछ मिला के 48 लाख है। फ्रॉम द अबव आईटीसी एक्सक्लूसिव टू बैंगलोर यूनिट अवेलेबल एज आईजीएसटी क्रेडिट, यानी कि 48 लाख में से 12 लाख आईजीएसटी वाला है जो एक्सक्लूसिवली बैंगलोर यूनिट के लिए है। तो मैं क्या करेगा वो आईएसडी, ये आईएसडी केरला बैंगलोर में एक्सक्लूसिवली 12 लाख ट्रांसफर कर देगा। और ये कैसे मैंने यहां पर दिखला भी देता हूं। तो हमने पहले केरला लिखा डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट, और फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका और एपी। तो ये जो एक्सक्लूसिवली टू बैंगलोर था आईजीएसटी 12, ये हमने कर्नाटका में 12 लाख ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ 7th पॉइंट में, फ्रॉम द अबव आईटीसी एक्सक्लूसिव टू त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद यूनिट्स, यानी कि ये त्रिवेंद्रम और हैदराबाद यूनिट्स के लिए है, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑफ 3 लाख ईच। त्रिवेंद्रम मतलब केरला हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है त्रिवेंद्रम केरला, और इसका नाम अब नया नाम है थिरुवनंतपुरम, और हैदराबाद यूनिट्स। तो अब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना है, 3 लाख ईच। अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे त्रिवेंद्रम और हैदराबाद में 36:72 के रेशियो में। तो हमने यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी 3 लाख ईच लिख लिया। अब ये 3 लाख केरला टू केरला डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, एस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 36:72, तो 72 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 108, 22 आ गया। ये 36 इंटू 6, क्योंकि ये सी और एस 3 + 3 6 आई की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 36 इंटू 6 डिवाइड बाय 108, ये 2 आ गया। इसके बाद rest of the credits available is allocable as common credit to all the units and is received from local suppliers in Kerala। तो अगर ये है तो बचा हुआ क्रेडिट कितना है, 48 - 12 - 6 यानी कि 30 लाख है, और ये 30 लाख ऑल द सप्लायर्स इन केरला है। तो 30 लाख को मैंने 15 सीजीएसटी का हो गया, 15 एसजीएसटी का हो गया, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी यूनिट्स के लिए है। तो ऑब्वियसली सभी यूनिट्स का टर्नओवर कितना है, 72, 12, 60, 36, इसको टोटल करेंगे तो 180 आएगा। तो 72 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 15, 72 डिवाइड बाय 180 इंटू 15, 6 आ गया। अब ये सी और एस केरला के बाहर जाएगा तो एस के रूप में, आई के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 30 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 30,
60 इंटू 30 डिवाइड बाई 180, 36 इंटू 30 डिवाइड बाई 180, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6 6 2 10 6। इसके बाद इन्होंने एक कहानी और लिखी है डेबिट नोट। अब ये यहां पर इन्होंने बहुत संभल के आपको करना होगा कि बेसिक वैल्यू ऑफ डेबिट नोट रिसीव्ड, और बेसिक वैल्यू अगर आप लॉ में देखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होती है। बेसिक वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू, इधर इट इज टैक्सेबल वैल्यू और इट इज इनवॉइस वैल्यू। तो इन्होंने बेसिक वैल्यू लिखा है, तो यहां पर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कंफ्यूज होगा और मैं भी कंफ्यूज होऊंगा कि ये बेसिक वैल्यू का मतलब क्या है। तो बेसिक वैल्यू मैं ये समझा कि इट इज ए टैक्सेबल वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ GST. तो basic value of debit note received during the month in respect of a previous supply with rate of tax at the rate of 12% IGST being charged and shown separately. Being charged and shown separately. तो ये है तो है। तो अगर मैं इसको करता हूं तो 50 लाख का 12% कितना आएगा, 6 लाख आएगा। और ये सभी के लिए है तो ये 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा, IGST है तो ये 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया केरला में, महाराष्ट्र में आई की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा सब जगह। तो ये अगेन उसी रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया, 72 180, 12 180, 60 180, 36 180 इंटू 6 करते गए। इसके बाद इन्होंने क्रेडिट नोट, अब देखिए क्रेडिट नोट में उन्होंने क्या लिखते हैं, टोटल वैल्यू इन द क्रेडिट नोट रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। टोटल वैल्यू इज व्हाट, अगेन लॉ का कोई आप GST 1 उठा लीजिए, वहां पे टोटल वैल्यू वो इनवॉइस वैल्यू लिखते हैं। तो हमने इसको इनवॉइस वैल्यू माना और माना कि 118 में ये C और S इंक्लूडेड है। और जब वो ये लिखते हैं विच इज चार्ज एंड इंडिकेटेड सेपरेटली, वो तो एज पर रूल सेपरेटली टैक्स को शो करना ही चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि एक्सक्लूसिव है, वो तो इससे पता लगेगा। तो 118 को हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया तो 18 रुपीज आया, तो 9 प्लस 9, तो ये C प्लस S 9 प्लस 9 है, ये क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट रिवर्स होगा। तो इसको हमने अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया और ये यहां पर लिखा हुआ एक्सक्लूसिवली टू केरला यूनिट के लिए। तो ये ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ केरला में जाएगा, तो 9 और 9 ये माइनस में आएगा, क्रेडिट रिवर्स करना है तो टोटल आ जाएगा। और ये जो 1 लाख आया, इसको आउटपुट टैक्स मान के आप इस पे टैक्स दे दीजिए, बस इतना ही था। तो ये था, अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा इन द सेंस कि इनको ना लॉ पूछना चाहिए। अगर ये इस तरह से बेसिक वैल्यू और टोटल वैल्यू करके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेंगे, जिसको लॉ से कोई मतलब नहीं है, ये तो सिंपल एक इंग्लिश की लैंग्वेज है, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कंफ्यूज होगा, मैं भी होऊंगा, क्योंकि मुझे लॉ समझ में आता है, लेकिन लॉ के अलावा कुछ और वर्ड अगर लिखेंगे तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। जो पूरे लॉ में, न GST 1 में, न नोटिस में, न नोटिफिकेशन में, न सर्कुलर में, न एक्ट में, मैंने कहीं ये वर्ड नहीं सुना है। चलिए अब आइए, अब हम लोग बी करते हैं। ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड विथ, मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि ये जो TDS का क्वेश्चन है, और हमने TDS का क्वेश्चन कहीं, ये TDS सेक्शन 51 में है और जहां पर ABCD लिखा हुआ है। ABCD अगर आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, D में नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में ABC और भी लिखे जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है। तो अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसको डिसबर्सल अथॉरिटी भी कहते हैं, उनको सेपरेट TDS के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वो PSU को अगर पैसे देगी तो उसको TDS नहीं काटना है। ये प्रोवाइजो, ये वाले प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both which takes place between one person to another person specified in clause A, B, C, D of section 51 subsection 1 of this said act। तो इसमें जो पहला पैराग्राफ है ये वाला, इस पे TDS नहीं कटेगा, नो TDS। इसके बाद ये लिखता है कि would there be any difference if instead of the PSU if it was an entity in the private sector, yes, तब TDS कटेगा। और ये जो अगर प्राइवेट सेक्टर है, ये जो डिसबर्सल अथॉरिटी है दैट इज इन उत्तर प्रदेश, और जो PSU है जो प्राइवेट सेक्टर में, वो स्टेट ऑफ दिल्ली है, तो ऑब्वियसली उस पर TDS कट जाएगा। तो यहां पर एक बार फिर से देखते हैं, ये सप्लाइंग गुड्स वैल्यूड 3,50,000 है, तो गुड्स का डिलीवरी जहां टर्मिनेट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है, और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट यूपी है। तो यूपी वाला TDS काटेगा एट द रेट ऑफ 2%,
और कौन सा रेट काटेगा? आईजीएसटी काटेगा, क्योंकि वो इनवॉइस तो आईजीएसटी वाला ही देगा, तो आईजीएसटी काटेगा 2%। अब थर्ड देखते हैं, इफ द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी अंडरटेक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अबव डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में ही होगा। What would be the position of tax deduction when the contract value is 5 lakh? तो फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल हो जाएगा, टीडीएस नहीं कटेगा। रीजन क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाईज इन दिल्ली, और जो रिसिपिएंट जिसको टैक्स काटना है वो यूपी का है। और अगर आप ये ट्रांजेक्शन देखेंगे तो दिल्ली टू दिल्ली C+S लगेगा, यूपी C+S कभी नहीं काट पाएगा, तो इसीलिए नो टीडीएस। और काट भी लेता है तो दिल्ली तक पहुंच नहीं पाएगा, तो इसीलिए नो टीडीएस। फोर्थ, द डिसबर्सिंग ऑफिसर हैज नॉट पेड द टैक्स डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 19 अमाउंटिंग टू ₹2 lakh टू द गवर्नमेंट अकाउंट ऑन द रिलेवेंट ड्यू डेट, और जीएसटीआर 7 है जो टीडीएस का है, और जीएसटीआर 7 का जो लास्ट डेट है वो 10th है, और वो 10 तारीख तक अगर रिटर्न भी जाएगा, और रिटर्न के साथ ऑब्वियसली वो टीडीएस भी जमा होना है। और ये फरवरी का है, पेमेंट हो रहा है 14 मई 2019। तो जब आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको दो तरह की, आप समझ लीजिए, पेनल्टी लगती है। एक तो इंटरेस्ट लगता है, दूसरा लेट फीस लगता है। पेनल्टी भी नहीं वर्ड यूज करेंगे, एक इंटरेस्ट लगेगा, एक लेट फीस लगेगा। तो फरवरी का जो ड्यू डेट है वो 10th मार्च आएगा, 11th मार्च से शुरू होगा, 11th मार्च टू 14th में पीरियड ऑफ डिले, 18% पर एनम ऑफ 2 लाख ईच, मतलब सी का अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एस का अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फर्दर, और जो जीएसटीआर 7 आपने लेट फाइल किया है उसका सेक्शन 47 में लेट फीस जाएगा। इसके बाद ये लिखता है सर्टिफिकेट भी लेट इशू किया है, तो सर्टिफिकेट का जो लेट इशू करने का जो लेट फीस है वो है सेक्शन 51 सबसेक्शन 4 में ₹100 एवरी डे, मैक्सिमम 5000। और मैं प्रैक्टिकली बता दूं, सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं बनता है आज के डेट में। पूरी इंडस्ट्री टीडीएस में सर्टिफिकेट का कोई इशू ही नहीं करा। जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट अब लिखा हुआ तो है लॉ में, लेकिन कोई इशू नहीं करता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पोर्टल में सारा कुछ ऑनलाइन आ ही जाता है। अब हम लोग यहाँ आते हैं। टाइम्स ग्राफिक्स लिमिटेड हैज इंपोर्टेड ए मशीन फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी इन जापान ऑन 12th जनवरी, और 15 लाख रुपया, 15 लाख दे हैव पेड कस्टम ड्यूटी एंड देन री एक्सपोर्टेड ऑन 10th October 2018, और he wants to know what is the amount of duty drawback if he sends back the machinery to its holding company after completion of the project। तो यूज करने के लिए सेक्शन 74 एप्लीकेबल होगा। पीरियड ऑफ यूजेस 8 month 28 days आ रहा है, तो 75% ऑफ 15 लाख 11,25,000 विल बी द ड्यूटी ड्रॉबैक। तो वी कंप्लीटेड दिस, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल में ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और इसमें हम लोग जब पूरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब के लिंक के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।